हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स का जो 18th नंबर चैप्टर है, जो कि एम एल अग्रवाल का है, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, हमने स्टार्ट किया हुआ है। एंड इसके जो फर्स्ट 10 हमारे न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स हम कहते हैं, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर मैं नेक्स्ट 5 आपके जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। अब देखिए, कहने को तो सिर्फ ये 5 ही आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, बट इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये मोर देन 5 तो आपकी प्रॉब्लम्स हो ही जाती है। तो काइंडली एक एक क्वेश्चन को या आप एक एक प्रॉब्लम को ना पहले खुद सॉल्व किया करो, और अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा उसके बाद जाके आप ये वीडियो सॉल्यूशंस देखो, ताकि आपको समझ में आ जाए और इसका एक बेनिफिट आपको मिले। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11 की। सबसे पहले तो हम इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो आपका सबसे पहला पार्ट है, इसमें साफ साफ क्या दिया हुआ है कि हमारे पास साइन ए है एंड नीचे है 1 + cos a। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो, जब भी आपके डिनोमिनेटर में या इवन न्यूमरेटर में अगर आपको 1 + sin a या 1 + cos a मिलता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो था वो हमारा 1 था, राइट। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम 1 - cos² ए बना दें, क्योंकि 1 - cos² ए को मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे कोस की जगह साइन होता, तो मैं क्या करता। तो देखिए, इसी में ही कोस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 - sin² ए। तो मेरी कोशिश रहती कि अगर 1 + sin ए या 1 - sin ए होता, तो मेरी कोशिश रहती कि मैं उसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूँ ताकि मैं उसको ये रिप्लेस कर सकूँ। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने का तरीका यही होता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 + cos ए आपको दिया हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, इसको 1 माइनस बनाने के, अच्छा हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं एक और, वो है a + b × a - b वाला। क्योंकि a + b × a - b को हम कहते हैं a² - b²। बस इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, मैं आपको अलग एक कलर में दिखा देता हूँ कि हम 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 - cos a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आई टेल यू कैसे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आ गया मेरे पास साइन ए और यहाँ पे आएगा 1 - cos ए। आपको लगेगा सर इसमें फ़र्क क्या पड़ा, अभी देखो फ़र्क 2 सेकंड में पता लग जाएगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिए बेटा, 1 + cos ए 1 - cos ए, तो ये हो गया a + b × a - b, जिसको लिख सकता हूँ a² - b²। लो जी, ठीक हो गया यहाँ पे। तो ये आ गया बेटा आपके पास साइन ए इंटू 1 - cos ए डिवाइडेड बाय, अब ये बन गया बेटा 1 - cos² ए। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि 1 - cos² ए को मैं साइन स्क्वायर ए पुट कर सकता हूं। ऊपर आ गया बेटा मेरे पास साइन ए 1 - cos ए, और नीचे है 1 - cos ए, तो इसको भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए। तो ये मैंने इसके साथ एक कट कर दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए इंटू साइन ए आपका। तो 1 - cos ए डिवाइड बाय साइन ए, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। देखो कितने आसानी से हमने ये वाला जो अपना प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिया, कितना सिंपल है ना आपका ये। देखो, हमेशा एक बात याद रखें कि अगर 1 + sin ए या 1 + cos ए या 1 - sin ए या 1 - cos ए हो, तो उसके लिए ये करना सबसे बेनिफिशियल रहता है। याद रखेंगे, अगर बीच में प्लस का साइन है तो माइनस डाल देना, अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन डाल देना। ऐसा करके हम काफ़ी सारे देखो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। गुड। चलिए, अब आपको इसके सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अब हमने पार्ट 2 को करना है। हमें क्या दिया हुआ पहले हम वो लिख लेते हैं। कहते हैं कि 1 - tan² ए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। ये आ गया cot² ए -1।
अब हम क्या करेंगे, देखो जब tan या cot जैसी कोई चीज़ आती है तो पहला है, मतलब बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम इसको साइन या कोस की टर्म में इनको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया जाए, थोड़ा एक्सपैंड कर दिया जाए, उससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईज हो जाती है। अब आप जानते हैं कि अगर मैं tan a की बात करूं तो वो आपका साइन a ओवर कोस a होता है, और वही अगर मैं कोट a की बात करूं तो इसका रेसिप्रोकल मतलब कोस a ओवर साइन a होता है। बस अब यही चीज़ मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 1 माइनस tan स्क्वेयर a है तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वेयर a ओवर कोस स्क्वेयर a आ जाएगा, और ये कोट स्क्वेयर है तो इसके हर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स में स्क्वेयर आएगा, तो कोस स्क्वेयर a प्लस, सॉरी नॉट प्लस, डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर a, और यहाँ पे आ गया -1। तो थोड़ा एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय कोस स्क्वेयर a, मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, और अब आप इसमें भी देखें तो बनेगा कोस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय, और आप देख सकते हो तो ये मेरा साइन स्क्वेयर a बन जाएगा। अब इस चीज़ को लिखते कैसे हैं, इस चीज़ को समझा कैसे जाता है, देखिए मैं बताता हूँ। कोस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय कोस स्क्वेयर a, ठीक है, और ये पूरा जो फ्रैक्शन है इस पूरे फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो मैं डिवाइड का निशान डाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर a। अब आप जानते हो कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो कोस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर a मल्टीप्लाई, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो साइन स्क्वेयर a डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a। देखो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये टर्म और ये टर्म सेम होने की वजह से आपस में कैंसिल हो जाती है, एंड फिर हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ बचता है साइन स्क्वेयर a डिवाइड बाय कॉस स्क्वेयर a। अब साइन बाय कोस को तो tan बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वेयर होने की वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वेयर a। तो लीजिए आपका राइट हैंड साइड आराम से यहाँ पे प्रूव हो जाता है। कितना सिंपल था आपका, आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बस स्टेप्स को समझना है। बेसिकली क्या है कि सॉल्यूशन को याद नहीं रखना, आपको बस 2-3 बातें जो मेन मेन है वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है, कि जैसे कि अगर tan और कोट दे दिया जाए तो बेटर है कि उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया जाए, 1 प्लस कोस या 1 माइनस साइन हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ऐसा करके आप आराम से अपना ये पूरा का पूरा कर सकते हो। ठीक है, घबराना नहीं है, बस बात को समझना है। चलिए मैं आपको थर्ड पार्ट दिखाता हूँ, थर्ड पार्ट भी उतना ही सिंपल है आपका। ये देखिए थर्ड पार्ट में क्या खास बात है, मैं आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि इस टाइम 1 प्लस कोस ए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नीचे की तरफ दिख रहा है 1 प्लस कोस ए। तो एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं 1 माइनस कोस ए के साथ, तो ये 1 माइनस कोस ए कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए। चलो ठीक है, अब नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, तो क्या बन गया बेटा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो कोस स्क्वायर ए आ गया। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि ये जो आप देख रहे हो ये साइन स्क्वायर ए होता है, तो ये साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय, और ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन ए इस एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आया 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब मैं इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा, तो 1 बाय साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। आप सोचेंगे सर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोसेक ए चाहिए और 1 बाय साइन ए को ही कोसेक ए या कोसिकेंट जिसको आप बोलते हैं कोसिकेंट ए बनता है, तो अल्टीमेटली 1 बाय साइन ए बन गया बेटा आपका कोसिकेंट ए, और कोस ए बाय साइन ए को कोट ए कहा जाता है, और इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव होता है। मैंने कहा ना बहुत सिंपल है, आपको बस स्टेप्स सिंपल सिंपल स्टडी करने हैं और आपको ये आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। चलिए अब आपको मैं फोर्थ पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ।
फोर्थ पार्ट आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आपको यहाँ दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, आपको क्या करना होता है, मैंने आपको कहा था कि जो tan है उसको साइन बाय a डाल दो और जो कोट है उसको कोस बाय साइन करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर हम देखते हैं कि एंड में क्या होगा। बहुत सिंपल है, आराम से होगा, टेंशन नहीं लेनी। देखो सबसे पहले 1 माइनस tan a को लिख सकता हूँ साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा बाय कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास। चलिए डिवाइड करते हैं। 1 माइनस कोट तो आ जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये आपका आ जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पे। अच्छा एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा, और सॉरी ओवर कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और इस सब का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। अब आपको पता है कैसे लिखते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पर फिर भी आपके लिए सिर्फ मैं बता देता हूं कैसे कर रहा हूं मैं। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस माइनस कोस थीटा। ओके कोई बात नहीं, हम सब सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। परफेक्ट। अब इज इक्वल, अच्छा एक बात रहेगी, इन सब का क्या है, आपका स्क्वायर है। ओके तो अब क्या करेंगे जी, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर साइन थीटा आएगा। अब बात पता क्या है, बात सिर्फ ये है कि ये है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ ताकि अंदर मैं चेंज कर सकूँ। दैट विल बी cos थीटा माइनस साइन थीटा, इस सारे का स्क्वायर। तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा इससे कट गया। तो फाइनली हमारे पास आया माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि -1 का स्क्वायर या नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बन गया फाइनली tan स्क्वायर थीटा। और इस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, बट आपको क्या करना था, सिर्फ इसको इलेबोरेट करना था। इलेबोरेट करके ही आप इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे बेटा 12th के फर्स्ट पार्ट की। लेफ्ट हैंड साइड फिर से हम स्टडी करेंगे। पहले तो कहता है कि सीकेंड a माइनस 1 अपॉन सीकेंड a प्लस 1, इसको सॉल्व करना है आपने। तो पहली बात साइन और कोज में इसको कन्वर्ट कर दे, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो 1 बाय कोज ए सीकेंट ए होता है, तो -1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन कोज ए प्लस 1। देखिए 1 माइनस कोज ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोज ए। मैंने एक चीज़ की गलती करी है, वो मैं ठीक करता हूँ साथ के साथ ही, अदरवाइज वो रह जाएगा। तो 1 माइनस कोज ए ओवर कोज ए बनेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोज ए ओवर कोज ए। तो अब आपको शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको 1 माइनस कोज ए ओवर कोज ए, और इसमें क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज कोज ए ओवर 1 प्लस कोज ए। कोज ए कैंसिल हो गया, और फाइनली 1 माइनस कोज ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोज ए, ये आपका राइट हैंड साइड यहाँ पे आ जाता है। देखा कितना ज़्यादा सिंपल था, मुश्किल था ही नहीं बिल्कुल भी। बस आपको क्या करना था कि देखिए साइन और कोस के अलावा अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हमें दी जाती है तो बेटर है कि उसको साइन और कोस के टर्म में कर दो, बाकी आइडेंटिटीज लगा के हम उसको वैसे भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर जी, चलिए तो आगे बढ़े फिर। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ओके तो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहते हैं कि tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सीकेंड थीटा -1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो हम इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड में, अब ये देखो ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो a यहाँ पे सीकेंड थीटा है और 1b है मेरा, तो आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू सीकेंट थीटा। तो ये ऐसे हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना था, ठीक है। ओके जी, तो चाहूँ तो इसको और भी सिंपल मैं कर सकता हूँ, बट बेटर ऑप्शन है कि हम इसको पहले थोड़ा सा इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। जो सीकेंट थीटा होता है, अब आप बोलेंगे सर इतना क्यों आप इसको सोल्व डाउन कर रहे हो। उसका एक छोटा सा रीज़न है। रीज़न ये है कि मुझे 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, मतलब इसको सिंप्लीफाई मुझे और करना ही पड़ेगा। और सीकेंट थीटा क्या होता है मेरे पास, 1 बाई कोस थीटा। हाँ, 2012 में आया था ना, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, सो दिस विल बी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 बाय कोस थीटा। तो ये आ गया स्क्वायर स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा कोस स्क्वायर थीटा से, है ना। तो अगर नीचे हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा है तो क्या क्या बन रहा है, ध्यान से देखेंगे। ऊपर बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं साइन स्क्वायर थीटा डाल सकता हूँ, माइनस 2 कोस थीटा। ये बनेगा आपका। अब देखिए हम जानते हैं अच्छे से, हमने कई बार हमने एक्चुअली ये चीज़ यहाँ पे स्टडी करी है। अगर आपको समझ में आती है बात कि मैं कि कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा भी यहाँ पे कट जाएगा, डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे हमारे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बनेगा, है ना। 1 माइनस क्यों होगा, प्लस था ना, तो ये आएगा मेरे पास ऐसे। 1 प्लस कोस माइनस 2 कोस थीटा 2 कोस। ओके, एक काम करते हैं, इसको चाहूँ तो मैं दोबारा इस आइडेंटिटी की हेल्प से ये लिख सकता हूँ, मतलब ये कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा बेटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। अब ये इस एक से पूरा कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है कि 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। थोड़ा लेंथी जो था, कुछ हमने आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की लगाई, कुछ अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगाई, और तब जाके हमने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करेंगे बेटा थर्ड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि 1 प्लस tan a होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a होल स्क्वायर। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो मतलब खोल देते हैं इनको, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखो इससे कट गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर आ गया, 2 कॉमन निकाल लेते हैं यार, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर a कहते हैं, तो 2 सेकेंड स्क्वायर a जो है वो आ जाता है। और इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव होता है। बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप करना था और प्रूव हो जाता है। क्लियर जी। चलिए अब आपको इसके आखिरी पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो मुझे तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री बड़ी पसंद है, मज़ा आता है, दिमाग बहुत यूज़ होता है कि भाई कैसे भी करके अपने लेफ्ट को राइट में प्रूव करना है। कभी कभार हम क्या करते हैं, राइट साइड भी प्रूव करते हैं ताकि लेफ्ट के बराबर आ सके, बट नॉर्मली क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड चले जाते हैं। अगर मान लो कोई बात कहीं पे अटक जाए, मतलब जो नहीं प्रूव हो रहा लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है सिंप्लीफाई करना, और सिंपल तरीके से आंसर्स निकल जाते हैं, और फाइनली जब आंसर आता है तो और अच्छा लगता है।
कि हमने जो सोचा जो किया वो हो गया। चलिए बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो सेकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए, ठीक है, और ओपन अप कर देंगे, सिंपल हमारे पास है। तो सीकेंड ए 1 बाय कोज ए होता है, तो 1 बाय कोज ए का होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंड होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। सीधा लिख देता हूँ यार मैं, ऐसे इतना बड़ा काम कर देता हूँ, लेकिन चलो चलो एक स्टेप बढ़ गया ना मेरा, इसलिए 1 बाय कोस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए हमारे पास आ गया। एलसीएम में लेंगे तो ऑब्वियस है कोस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए दोनों का मल्टीपल बनेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ओके बन गया नीचे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब आता है कि 1 बाय कोस ए क्या होता है, सीकेंड ए, और 1 बाय साइन ए भी आता है कोसिकेंड, तो दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर ए एंड कोसिकेंड स्क्वायर ए आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका राइट हैंड साइड प्रूव होता है। क्लियर, गुड। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके 13th नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की, बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोज ए प्लस कोज ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। तो एलसीएम लेंगे यार, सिंपल है। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका होता है नीचे वाले को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, प्लस यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक। अब इसको ओपन अप कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, प्लस यहाँ पे है कोस स्क्वायर ए, डिवाइड में आ जाएगा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आंसर की तरफ देखते हैं कि सीकेंट ए, मतलब ये कोस ए बचेगा, बाकी सब कैंसिल होगा। ओके डन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन ए आ चुका है मेरे पास। अब तो सोल्व हो जाएगा, दिख ही रहा है साफ साफ। तो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए आएगा। अब एक काम करते हैं, 1 प्लस 1 2 होता है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। और नीचे भी आपके पास 1 प्लस साइन ए है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए। अब आप जानते हो क्या करना है, कट। तो 2 बाय कोज है, 2 बाय कोज है क्या बनेगा आपका 2 सीकेंट ए, और इस तरह से आपका राइट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। डन जी। चलिए अब आपको मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कोर्स फिर से, तो इन दोनों में ना tan ए कॉमन है, तो एक काम करता हूँ tan ए पहले निकाल लेता हूँ कॉमन ही। तो हमारे पास आ जाता है 1 बाय सीकेंट ए माइनस 1 प्लस 1 बाय सीकेंट ए प्लस 1। ऑब्वियस एलसीएम भी लेंगे तो सॉल्व। अब आप बोलेंगे सर आप इसको फर्दर साइन बाय कोस क्यों नहीं कर रहे, कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि जब ये एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बनेगा, जिसको हम tan स्क्वायर ए डाल सकते हैं। तो इस चक्कर में मैं इनको सीधा ही एलसीएम ले रहा हूँ। मतलब क्या पता लग जाएगा, अभी देखो मेरे पास tan ए है, आप देखिए नीचे आ जाएगा सीकेंट ए माइनस 1 इंटू सीकेंट ए प्लस 1। अब इसके न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब ये आ जाएगा सीकेंट ए प्लस 1 प्लस सीकेंट ए माइनस 1। ओके सो देखिए 1 से ये 1 कट गया आपका, ये आ गया tan ए इंटू 2 सीकेंट ए आ गया। ओके डिवाइड में आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। ये आपका tan ए इंटू 2 सीकेंट ए डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका tan स्क्वायर ए। तो एक tan से एक tan कैंसिल कर दिया। अब आप ओपन अप कर सकते हो, मतलब 2 सीकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कोस ए लिखा जा सकता है, और डिवाइड में क्या है tan ए, तो आ जाएगा साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। अब मैं इस तरह के फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखा चुका हूँ। तो 2 बाय कोस ए मल्टीप्लाई करके ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, मतलब कोस ए डिवाइड बाय साइन ए होता है
ये कट गया, 2/sin a को 2 कोसिकेंट a बोला जाता है। तो इससे आपका राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव होता है। बहुत सिंपल है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार ना अपना दिमाग लगा के खुद सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, ठीक है? फिर आपको प्रैक्टिस होगी, फिर आपको समझ में आएगा करना क्या है आपने। ठीक है जी, चलिए अब आपको लेके चलता हूं इसके 14th प्रॉब्लम की तरफ। देखिए बात करेंगे सबसे पहले पार्ट की, कोसिकेंट। अब देखो कोसिकेंट a -1 कोसिकेंट a +1, तो वैसे जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका कोसिकेंट स्क्वायर a -1 जो कि कोट स्क्वायर a होता है, हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में का यूज करके कोसिकेंट a, बिल्कुल वो वाला क्वेश्चन है जो भी मैंने 10 वाला बताया था, देखो पीछे जो आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने ये वाला पार्ट आपको करवाया था, ठीक है ना? तो यही हमने अब यहाँ पे करना है। ओके, सो हाँ, पहले पार्ट की बात कर रहा था, तो मेरे पास क्या था, कोसिकेंट a कॉमन निकाल लेते हैं, और 1/कोसिकेंट a -1 प्लस 1/कोसिकेंट a +1। चलिए जी एलसीएम ले खत्म करें काम इसका। कोसिकेंट a, तो ये आ जाएगा बेटा कोसिकेंट a -1 प्लस कोसिकेंट a, ये आएगा +1, ये आएगा -1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर a -1 का स्क्वायर। तो एलसीएम भी ले लिया, सॉल्व भी कर दिया, एक ही बारे में कर दिया मैंने। तो ये आ गया कोसिकेंट a इंटू 1 से 1 कट जाएगा आपका ये, तो ये आ जाएगा 2 कोसिकेंट a। अब इसको लिखते हैं कोट स्क्वायर a लिखा जाता है, 1 कोसिकेंट स्क्वायर a -1 कोट स्क्वायर a होता है। ठीक हो गया। हाँ बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो फाइनली मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 कोसिकेंट स्क्वायर a डिवाइड बाय कोट स्क्वायर a, डन। अब 2 लिख देते हैं, कोसिकेंट लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और डिवाइड में आ जाएगा आपका कोज स्क्वायर a डिवाइड बाय साइन स्क्वायर a। तो आपको पता क्या करना है, 2/1/साइन स्क्वायर a, और नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस स्क्वायर a। तो ये कट गया, 2/कोस स्क्वायर a को 2 को सीकेंट स्क्वायर a कहते हैं, और इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। इजी है यार, टफ नहीं है, करेंगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला बिल्कुल भी। ठीक है, करके देखो, सोल्यूशन देखिए, कॉपी मत करो, ठीक है? करके देखो, प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। कहता है कि कोट a -tan a इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर a -1 ओके साइन a बाय कोस a। तो देखो ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमें दिया है कोट a -tan a। अब करना क्या है, देखिए कोट a जो है इसको मैं कोस a बाय साइन a पुट कर सकता हूँ, माइनस ये आ जाएगा यार साइन a ओवर कोस a। अच्छा एलसीएम लेना बेटर है, क्योंकि नीचे साइन a कोस a ऑलरेडी बन जाएगा आपका। ओके, सो ये आ जाएगा साइन a कोस a, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोस इंटू कोस बन गया कोस स्क्वायर a, और यहाँ आ गया माइनस साइन स्क्वायर a। अब सब कुछ परफेक्ट है, देखो नीचे वाला न्यूमरेटर मैच हो चुका है, डिनोमिनेटर मैच करने के लिए साइन स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर a डिवाइड बाय साइन a कोस a। चलिए तो इसको ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो -1 प्लस कोस स्क्वायर a बन जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय साइन a कोस a। कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर a, और -1 डिवाइड बाय साइन a कोस a। लीजिए प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। टफ थोड़ा ना होता है, आप थोड़ा राइट हैंड साइड को भी देखा करो, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया करो, ऑटोमेटिकली आप वहां पे पहुंच जाओगे जो आपको आंसर चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब आपको लेके चलता हूँ इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट कैसे करेंगे अब हम, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करना है। तो ये कहता है कोट a -1 अपॉन 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर a। तो पहला रूल वही कि अगर साइन कोस में नहीं है तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोट a को मैं लिख सकता हूँ कोस a डिवाइड बाय साइन a -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोस स्क्वायर
वन डिवाइड नहीं, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मेरे को। 1/cos² हम इसको लिखेंगे। चलो ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आएगा cos a माइनस साइन ए ओवर आ गया आपका साइन ए, और ये आ जाएगा 2cos² माइनस 1/cos²। ठीक है, डन हो गया। ओके जी, तो इसको फर्दर कैसे करेंगे? अब ये आ गया हमारे पास cos a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा यहाँ पे ऊपर cos² डिवाइडेड बाय 2cos² माइनस 1। ओके, इसको लिख सकता हूँ मैं cos² इंटू cos a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय आ गया साइन ए। अब इसमें एक चेंज करके लाना पड़ेगा मुझे, ऊपर ना साइन ए ये काटना पड़ेगा क्योंकि ऊपर है नहीं ऐसा कुछ भी। तो एक काम करते हैं, 2cos² है माइनस 1। अब 1 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज sin² प्लस cos², ये मैं लिख सकता हूँ, राइट। ओके, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? काफ़ी फर्क, देखना अब क्या होगा। cos² ये आ गया आपका cos a माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में मेरे पास है साइन ए, ये आ जाएगा 2cos² माइनस sin² माइनस cos²। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बन गया cos² इंटू cos a माइनस साइन ए हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास साइन ए, 2cos² माइनस cos² बन गया cos² माइनस sin², ये बन गया। चलो ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? हाँ देखो क्या बन गया, कितना इजी बन गया। cos² इज इक्वल टू बन गया cos a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू ये बन गया a² माइनस b², तो बन गया cos a माइनस साइन ए प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना, तो इसलिए cos a प्लस साइन ए। अब देखो ये तो पूरा इससे कट गया फाइनली आ गया हमारे पास cos² डिवाइड बाय साइन ए इंटू cos a प्लस साइन ए। अब देखो इसके आगे हम नहीं जा सकते, ज़्यादा से आप क्या कर सकते हो, इसको 1 माइनस sin² पुट कर दोगे, बट हम कहीं पहुंचेंगे नहीं उस चीज़ को लेके। तो एक काम करते हैं, अब राइट हैंड साइड को छेड़ते हैं, और राइट हैंड साइड को छेड़ के हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पहुंचते कि हम नहीं पहुंचते। तो बात करेंगे राइट हैंड साइड की। देखिए राइट हैंड साइड के अंदर हमें क्या दिखता है कि ये है cot a डिवाइड बाई 1 प्लस tan a। तो ओपन अप करते हैं यार, cot a क्या होता है मेरा, दैट इज cos a डिवाइड बाय साइन ए, और ये आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय cos a बन गया। तो cos a ओवर साइन ए, cos a प्लस साइन ए डिवाइड बाय cos a। तो ये cos से cos मल्टीप्लाई हो गया cos²। नहीं चलो, आपको ये नहीं समझ में आएगा मैंने क्या किया एकदम से, लेकिन चलो आपके लिए कर देता हूँ। cos a ओवर साइन ए, और आपको बताया जब नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आता तो रेसिप्रोकल होके होता था, cos a ओवर cos a प्लस साइन ए। ओके, तो ये ऊपर आ गया cos², नीचे आ गया साइन ए, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा cos a प्लस साइन ए। तो पीछे देखते क्या था, पीछे भी था cos² साइन ए बाई cos a प्लस साइन ए, और ये भी क्या है cos² साइन ए प्लस cos। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। तभी मैंने कहा कि कुछ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें लेफ्ट राइट दोनों को सोल्व करना पड़ता है। देखो अल्टीमेटली बात एक ही चीज में आती है कि अगर ये कोट और टैन है दोनों साइडों में, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो उस केस में हमें दोनों को सोल्व करना पड़ता ही है ताकि हम उस पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच सके। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ इसके आखिरी पार्ट की तरफ। चलिए बात करते हैं इसके आखिरी पार्ट की। ये सिंपल है, ये वैसे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। 2022 में आया था 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा
एलसीएम ले लो यार, बहुत कुछ इजी बन जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, देखना। तो ये आ जाएगा 1 + sin A साइन थीटा, अब ए बोलने की याद होगी ना, तो 1 - sin थीटा। और के सो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 - sin थीटा, और ऊपर आ जाएगा प्लस का साइन आएगा, और 1 + sin थीटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, -sin थीटा और +sin थीटा कैंसिल होगा तो 2 रह जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 - sin² थीटा। तो 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, तो 2 cos²थीटा। तो ये आ जाएगा 2 sec²थीटा, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। ठीक है, या 1/cos थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा होता है। तो इस चक्कर में मैंने आपका ये कर दिया। ठीक है, बस प्रूफ। तो बोर्ड के अंदर इतने टफ नहीं आते, बोर्ड के अंदर सिंपल ही आते हैं, बट आपको समझना होगा, प्रैक्टिस कर करके आपको अंदाजा लग जाता है कि आपको क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के आखिरी प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। देखिए पहले पार्ट की बात करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है दैट इज tan²θ -sin²θ, है ना। ओपन अप कर देते हैं, सिंपल है यार। देखो tan²θ लिख सकते हैं sin²θ डिवाइड बाय cos²θ, माइनस हमारे पास क्या है, sin²θ है। ओके ओके, निकाल भी लो तो आई थिंक इजी हो जाएगा ना। अब एक काम करते हैं, tan²θ वो इसका एलसीएम लेते हैं यार। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी sin²θ -sin²θ cos²θ डिवाइडेड बाय cos²θ हमारे पास आ गया। तो इसमें से sin²θ कॉमन निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 1 - cos²θ, और यहाँ पे क्या है, cos²θ। अब देखो ऑलरेडी दिख रहा है ना मुझे यहाँ पे क्या बन गया। तो sin²θ बाई cos²θ क्या होता है बेटा, tan²θ, और 1 - cos²θ क्या होता है, sin²θ, इट इज sin²θ। तो बस जी देखो प्रूव हो गया। इजी है बट करना पड़ता है यार, काफी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है आपके, बट चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे तो खत्म हो ही जाएगा फाइनली आपका ये। तो आई होप ये क्लियर हो गया, राइट। चलिए अब आपको आपके सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर आप इस पार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें, पहले तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या इसमें दिया हुआ है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। पहले बात, यहाँ पे tan दिया हुआ है, तो tan को अगर मैं थोड़ा खोल दूंगा, मतलब साइन बाय कोस कर दूंगा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ और दिखने लग जाएगा आपको कि क्या करना है, और बहुत आसानी से फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। तो cos² डिवाइड बाय 1 - sin² ओवर cos² माइनस sin²θ डिवाइड बाय cos² माइनस sin²। तो ये है, इसको थोड़ा सा ओपन अप कर देते हैं। ये आ जाएगा cos² डिवाइड बाय, नीचे एलसीएम लेंगे तो आएगा cos² माइनस sin² ओवर cos² माइनस sin²θ डिवाइड बाय cos² माइनस sin²। ओके, तो बेसिकली एलसीएम बनने वाला है। तो ये cos² ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cos² ओवर cos² माइनस sin² माइनस sin² डिवाइड बाय cos² माइनस sin²। एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियस नीचे आ जाएगा बेटा cos² माइनस sin²। ये एलसीएम कॉमन है ना, कॉमन है, इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा, cos² माइनस sin² जो है वो आपके पास बन जाएगा। फाइनली इसको मैं ये है a² माइनस b² वाला फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है ना cos² प्लस sin² चाहिए, तो मुझे इसका माइनस वाला जो है वो उड़ाना पड़ेगा नीचे वाले का। तो cos² माइनस sin², ये कट गया इसके साथ। लो जी फाइनली आ गया हमारा cos² प्लस sin²। ये हमारा राइट हैंड साइड है। सो फाइनली इस तरीके से हमें हमारे ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे इनको सॉल्व करना था। आई होप आपको ये सब सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फर्दर 5 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। मैंने ट्राई तो यही किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एलैबोरेट फॉर्म में समझा सकूं,
कि किस तरीके से आपने ये वाले सारे जो प्रॉब्लम्स थे इनको सॉल्व करना था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।